श्रीमती सुरभि कुमारी सहज, फर्म पंकज ट्रेडर्स, मंदसौर, मध्य प्रदेश। आज गर्भ कल्याण का द्वितीय दिन है। इस भारत क्षेत्र में 6 कालों का परिवर्तन नित्य होता रहता है। ये अवसर्पणी काल है और इस अवसर्पणी काल में पहला काल सुकमा काल था, जहां सुख ही सुख था। ऐसा अच्छा काल होते हुए भी कोई ऐसे जीव ने जन्म नहीं लिया जो तीर्थंकर बन करके सबका कल्याण कर सके। ऐसे ही द्वितीय काल था सुखमा काल, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ। और तृतीय काल सुखमा दुखमा काल कहलाता है। इसमें भी बहुत सारा काल निकल गया, फिर भी ऐसे कोई जीव ने जन्म नहीं लिया। ऐसा क्यों? आप लोग स्वाध्यायशील हैं, बताएं थोड़ा सोच विचार करके, क्यों नहीं लिया? है कोई बताने वाला? बताओ, भैया लोग तो बैठे हैं। तीर्थंकर चतुर्थ काल में होते हैं, भैया तृतीय काल में हुए हैं। आप पढ़ो शास्त्रों में। और कोई बताओ? कुछ लोग कहेंगे महाराज भोग भूमि में नहीं होते हैं, तो उस समय तृतीय काल भोग भूमि भी थी। भोग भूमि का उपसंहार चल रहा था, इसलिए आप लोगों को अब हम थोड़े से जागृत करना चाहते हैं। और वह आचार्य भगवंत का एक हाई को आप लोगों के सामने आंखें खोलने के लिए रखते हैं। बिना विवाह धर्म का प्रवाह क्या कभी चला है? बिना विवाह धर्म का प्रवाह क्या कभी चला है? उत्तर दो। नहीं। जब तक विवाह की परंपरा प्रारंभ नहीं हुई, तब तक ऐसे कोई जीव ने जन्म नहीं लिया जो तीर्थंकर बन करके सबका कल्याण कर ले। क्योंकि विधि के अनुसार जो कार्य होते हैं वही एक दिन विधाता बना देते हैं। और जो विधि को छोड़ करके और मनमानी करते हैं, स्वेच्छापूर्वक अपने कार्य करते हैं, ऐसे स्थान पर ऐसी संतानें जन्म नहीं लेती। इसलिए विवाह इंद्रों ने आकर के मरुदेवी और नाभिराय का विवाह किया। और धर्म विवाह धर्म के अनुसार जैसी उसकी सारी क्रियाएं होती हैं उसके अनुसार किया। ऐसे कौन थे वो दो जीव? उनको ढूंढा, एक मरुदेवी है और एक नाभिराय हैं, जिनके यहाँ ऐसा जीव आएगा। तो ऐसे दोनों दंपति कैसे होना चाहिए?
तो कहा कि जिस घर में स्त्री और पुरुष दोनों विवेकी हों, कौन कितना विवेक रखता है इसके ऊपर है। ऐसे दोनों विवेकी हो वह घर मानो सुखों की खान स्वर्ग है, ऐसा कहा। और उस घर में जो पुरुष है वह देवता है और जो स्त्री है वह देवी है और वह घर देव मंदिर है। और अगर ऐसे घर जिस राष्ट्र में देश में हो जाए तो वह राष्ट्र और देश स्वर्ग के समान होता है, ऐसा कहा है। ये विवाह जो किया जाता है धर्म की प्रवाह यानी परंपरा चलाने के लिए किया जाता है। धर्म ऐसी योग्य संतान की प्राप्ति हो जो संतान आगे जाकर के इस धर्म परंपरा को आगे तक बढ़ाता चला जाए, स्वयं अपना कल्याण करे, उस संसार में डूबते हुए जीवों को भी उबार करके उनका भी कल्याण करे। इसलिए बिना विवाह धर्म प्रवाह क्या कभी चला है? तो कहते हैं नहीं चलता। इस विधि को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और योग्य संतान कहाँ पर आती है ये भी आप लोगों को समझ लेना चाहिए। योग गुण स्त्री के योग्य गुण उसके पास होना चाहिए। कई बार आप लोगों को बताया है कि स्त्री कैसी होना चाहिए, अनुकूला होना चाहिए, यानी अपने कुल के अनुकूल चले, धर्म के अनुकूल चले, अपने बड़े जन के गुरुजन के अनुकूल चले, सदा तुष्टा संतोषी होना चाहिए। स्त्रियों को प्रायः संतोष पुरुषों से पूछो होता है क्या? नहीं होता। उनकी तो मांग बढ़ती ही रहती है और अभी वह वस्तु समाप्त नहीं हुई उसके पहले ही आपके लिए लिस्ट पकड़ा दी जाती है। तो कहा कि वह संतोषी हो, दक्षा, गृह विज्ञान की कला में वह कुशल हो, साध्वी यानी पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली बालिका अवस्था में और आगे जाकर के पतिव्रता शीलव्रता साध्वी हो। और आगे कहा कि वह विदुषी हो, विद्वान हो। ऐसी जब वह कन्या होती है, स्त्री होती है तो वह स्त्री नहीं, उसको साक्षात श्री का रूप कहा गया। वह श्री लक्ष्मी का रूप है। इसलिए यहाँ जब माता पिता बनाए जाते हैं तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि इस प्रकार की योग्यता है कि नहीं। फिर पिता में भी योग्यता, तो वह पुरुष के लक्षण उसके अंदर हैं कि नहीं। पुरुषः पंच लक्षणा, पहला कौन सा लक्षण है? तो पहला कहा कि पात्रे त्यागी। पहला ही लक्षण पुरुष का है कि जो पात्रों में दान करने वाला हो, त्याग करने वाला हो। ऐसा दानी त्यागी एक पुरुष का लक्षण होता है। पात्रे त्यागी, गुणे रागी, जो गुणों में और गुणवानों में अनुराग रखने वाला हो। गुण कहलाते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको गुण कहा गया है। ऐसे उन गुणों को चाहे रखने वाला और गुणी को प्रति अनुराग रखने वाला, तो पात्रे त्यागी गुणे रागी, भोगई परिजन ही सह, अपने कुटुंब के साथ रहता हो। कुटुंब उसका अच्छा भरा पड़ा हो, 7 भैया 8 भैया, ऐसे बड़कुल, बड़ा कुल वाला होना चाहिए।
ये खाई को आपको सुनाते हैं, उत्तर आप लोगों को देना है। 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, अंगूठे माता पिता। 4 पुत्र हैं, अंगूठे माता पिता। पुत्रियां या पुत्री कितनी हैं? उत्तर दो। 4। जो 4 है, नहीं देखो अब पूरा बता दिया कि भैया 4 तो ये हो गए पुत्र, ये अंगूठे और ये माता और ये 4 पुत्री। बैठ रहा है कि नहीं? कहते हैं दाहिना हाथ जो होता है वो विशेष पुरुष का माना जाता है और बायां मुख्य स्त्रियों का, उसको मुख्यता दी जाती है। इसलिए इस तरफ हमने माता को रखा और पुत्री को आपको नहीं बताया, उधर पिता को। और ये तो कम से कम इतना हो कि बहुत अच्छी तरह से आपके दोनों हाथ सुरक्षित रहेंगे, हाथ जुड़े रहेंगे, विकलांग नहीं करेंगे और बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसे 4 पुत्र होते हैं, जो एक पुत्र कुल का भूषण है, भैया लोग कहें ये तो कुल भूषण है, और एक पुत्र को समाज का भूषण बना दो, इस समाज के लिए सब कुछ अपना समर्पित करने के लिए तैयार है, और एक पुत्र और आगे बढ़ कर के राष्ट्र का भूषण बने, राष्ट्र के विशेष पदों पर पहुँचे। और चौथा पुत्र धर्म का भूषण हो, धर्म भूषण हो, ऐसे दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाला हो, ऐसे आगे जाके आचार्य भगवंत जैसे आचार्य पदों पर पहुँचने वाला हो, ऐसे पुत्र और 4 पुत्रियां हों तो व्यवस्था बहुत अच्छी, धर्म की, समाज की और राष्ट्र की और अपने घर की भी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बनी रहेंगी। तो एक पुरुष के लक्षण बताए जा रहे थे कि वह पात्रे त्यागी, कुड़े रागी, भोगई परिजन ही सह, अपने पूरे परिवार के साथ उठकर बैठकर अच्छी तरह से धर्म और भोग आदि कार्य को विषय एक साथ करता है तो उसका आनंद अलग आता है। फिर तीसरा लक्षण होगा, चौथा लक्षण कहा शास्त्रे बोधा। शास्त्रे बोधा यानी शास्त्र का ज्ञान रखने वाला हो, विद्वान हो। सारी पढ़ाई एक तरफ और धर्म शास्त्र की पढ़ाई एक तरफ। ये जो भी आप सांसारिक पढ़ाई में बच्चियों को कितने वर्ष खर्च करवा देते हो, इसमें क्या करेंगे ये? तो सिर्फ कुछ धन कमाने योग्य आप बना देते हो उनके लिए लेकिन वह धर्म कमाने योग्य नहीं। धर्म कमाने योग्य बनाना है तो ऐसे बच्चे बच्चियों को 1-8 साल ऐसे मुनिराजों के पास, आरिकाओं के पास, बच्चों को मुनिराजों के पास और बच्चियों को आरिकाओं के पास भेज करके, अभी पूरी पढ़ाई नहीं भाई, अभी अंदर अगर आपने कहीं भेज दिया है अभी घर में नहीं आना, पढ़ लो। शास्त्रों में ऐसा ही कथन है। ये सब पढ़ाई होने के पास अब आरिका के पास भेज दिया, उसको 1 वर्ष में ही वह सब कुछ शास्त्रे बोधा होकर के वापस आ जाते। तो शास्त्रे बोधा, शास्त्रों में वह विद्वान, शास्त्रों का विद्वान। और रणे युद्धा, रण में युद्धा हो। पुरुषः 5 लक्षणा, ऐसे पुरुष के 5 लक्षण होते हैं। ऐसे पुरुष और स्त्रियां जब जहाँ पर विवेकी होते हैं वहाँ पर
योग्य संतान आती है जो ऐसे कुलभूषण बनती है, देश भूषण बनती है, समाज भूषण बनती है, राष्ट्र भूषण बनती है, आदि आदि धर्म भूषण बनती है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन जहाँ विवेक नहीं हो वहाँ पर क्या स्थिति होगी? ऐसी क्या योग्य संतान की प्राप्ति होती है? नहीं हो पाती। आज इस कलिकाल में संस्कारों का अभाव होता चला जा रहा है, और उन संस्कारों के अभाव में जब माता पिता ही संस्कारित नहीं है तो फिर उनकी जो संतान आने वाली है वह कैसे संस्कारित हो? इसलिए सबसे पहले माता पिताओं को संस्कारित होना आवश्यक होता है। भगवान महावीर स्वामी से गणधर परमेष्टि पूछते हैं कि हे भगवान, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सये कदम भुज्जेज्य भासेज्य कदम पावम ना बज्झति। हे भगवान, हम कैसे चलें, हम कैसे स्थित हों, खड़े हों, हम कैसे बैठें, हम कैसे शयन करें, हम कैसे भुंजेज्य भोजन करें, हम कैसे बोलें जिसके माध्यम से पाप का बंध ना होवे। तो भगवान ने कहा, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सये जदम भुंजिज्य भाषिज्य एवं पावम ना बज्झति। उन्होंने कहा कि यत्न पूर्वक आप चलिए, यत्न यानी विवेक पूर्वक आप अपने कदम आगे बढ़ाइए। यानी जब भी कदम धरती पर रखो तो कोई जीव उस पैर के नीचे ना आ जाए। इतना अगर विवेक आपके अंदर जागृत है तो वास्तव में आप मनुष्य हैं, और अगर ये नहीं है तो कहते ही नहीं। नीतिकारों ने कहा है कि धर्म के बिना कोई मनुष्य अगर जी रहा है तो जीता हुआ भी मृतक के समान है। और किसी ने अपने जीवन में धर्म धारण करके और अगर वह यहाँ से चले भी गए हैं तो भी वह गए नहीं हैं, वो हमेशा जीवंत रहते हैं। मृत्यु के बाद भी जीवंत होते हैं धर्म को धारण करने वाले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चांदमल, श्रीमती मंजूलता, श्री पंकज कुमार, श्रीमती सुरभि, कुमारी सहज, फर्म पंकज ट्रेडर्स, मंदसौर, मध्य प्रदेश।